बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे 11.2। 11.2 की स्टेटमेंट क्या है जी। जो चीज़ें आपको गिवन होगी वो मैंने लिखने हैं जी। पहले बात हो रही है एक क्वाड्रिलेटरल की। मान लो कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया। ये मैं क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे सिंबल रख देता हूँ कि ए बी सी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है। ए बी सी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। पहले पॉइंट तो मैंने इससे ये उठा लिया जी। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा। आगे कहते हैं कि फिर आप इस तरह कर ले कि उसके दो साइड को अपोजिट को कांग्रुवेंट कर दे। मान लो कि हम पहले इसको बनाएंगे प्रॉपर। ये आपके सामने इस तरह क्वाड्रिलेटरल हो गया जी। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमने बना लिया जी। इसका नाम रखा हमने ए बी सी डी। डायग्राम इस तरह बना लेते हैं, ए बी और सी और डी। अब आगे कहते हैं कि दो साइड को अपोजिट को कांग्रुवेंट कर दो। मान लो कि मैंने ये साइड इस साइड के साथ कांग्रुवेंट कर दिया। पॉइंट क्लियर जी, क्योंकि तेवरम में ये कहता है जी ए बी साइड को हमने कांग्रुवेंट कर दिया सी डी के साथ। और साथ जब ये कांग्रुवेंट है तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी नजर आ रहा है जी। तो ए बी पैरेलल भी है सी डी। ये हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि जो कांग्रुवेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो आपस में पैरेलल भी होंगे। अब हमारा टारगेट क्या है जी। हमारा जी टारगेट है जी कि ये जो आपके सामने एक डायग्राम बन रहा है, ये जो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब हम इसका प्रॉपर तरीका बताएंगे। अब हमने इस टारगेट को अचीव करना है जी। फिर मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि इसको प्रूफ किस तरह करेंगे। 11 पॉइंट किसके मुताबिक, 1 के मुताबिक इसको प्रूफ करेंगे। अब हम इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। मैंने क्या लिया था, इस तरह एक पैरेललोग्राम लिया था, आपको याद होगा। ये इसका मेन डायग्राम था जी। अब इसका नाम हमने क्या रखा था, ए बी सी डी। ठीक हो गया जी, ए बी सी और डी। ये आपके जहन में चल रहा होगा कि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, यानी ज्वाइन ए टू सी करते हैं जी। यहां तक पॉइंट क्लियर। बस मैंने अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ तो प्रूफ मैं पहले से बता देता हूं कि जब इसको आप पैरेललोग्राम आपने शो करना होता है तो आपने कुछ चीज़ें प्रूफ करनी होती है। इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। पॉइंट नंबर 1, ये तो पहले से पैरेलल है। ये दोनों साइड तो पहले से पैरेलल है। ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कांग्रुवेंट भी है, पैरेलल भी है। इसको मैं लिख देता हूं कि ए बी कांग्रुवेंट है सी डी के, और साथ साथ ये पैरेलल भी है। ये तो आपके दिमाग में पहले से चल रहा है जी। ये तो आपको पहले से गिवन है जी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपने करना ये है कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये जो मैंने सर्कल किया, और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये आपस में कांग्रुवेंट करोगे। अब आपको इससे क्या मिलेगा, ए बी सी को आप कांग्रुवेंट करोगे ए सी डी के साथ। इससे क्या होगा, इससे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होंगे, कांग्रुवेंट बनेंगे। पॉइंट नंबर 1 ओके। अब साथ साथ कुछ एंगल भी बनेगी, वो भी आपको मैं दिखा सकता हूं। कौन कौन सी एंगल बनेगी, इधर एंगल 1 बनेगा, इधर एंगल 1 बनेगा, इधर एंगल 2 बनेगा, इधर एंगल 4 बनेगा, इधर 3 बनेगा। पॉइंट क्लियर। अब ये होगा, जब ये ट्राइंगल बराबर होंगे तो ये वाली चीज भी बराबर हो जाएगी, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब एंगल बी एंगल डी क्या बराबर हो जाएगा, और इस तरह ये वाली एंगल भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब आपका क्या होगा, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल नंबर सी के साथ। इससे क्या होगा, देखिए अपोजिट साइड भी कांग्रुवेंट हो गए, अपोजिट एंगल भी कांग्रुवेंट हो गए। तो बस ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। चलो अब एक एक करके प्रूफ करते हैं। पहले तो मैंने एक ट्राइंगल उठाना है ताकि हमारी सब कुछ चीजें इससे आ जाए। यानी मैं ट्राइंगल ए बी सी का कंपैरिजन करूंगा ट्राइंगल ए सी डी के साथ। अब एक एक करके देखते जाइए। पहले तो ये दो साइड आपस में कांग्रुवेंट है, यानी ए बी कांग्रुवेंट है किसके साथ, कांग्रुवेंट है सी डी के साथ। ये आपको गिवन में नजर आ रहा है जी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब ये जो दरमियान वाला साइड है ये दोनों ट्राइंगल में है, यानी ए सी कांग्रुवेंट है ए सी कांग्रुवेंट है ए सी के साथ। ये तो दोनों में कॉमन हो गया जी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब ये वाले दो एंगल जो मैंने इस तरह लाइन लगाए, ये एंगल 1 कांग्रुवेंट हो गया एंगल नंबर 2 के साथ। अब आप कहोगे कि सर ये किस तरह, देखिए जब इस तरह दो लाइन ही होती है, जब आप इस तरह लाइन ही खींचती हैं, तो जब इसके ऊपर इस तरह लाइन आता है तो इसका ये वाला एंगल, मान लो ये 2 है ये 1 है, तो ये दोनों एंगल यानी पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये लाइन आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह हमारे ट्राइंगल तो आपस में क्या हो गए जी, इक्वल हो गए, यानी कांग्रुवेंट हो गए ट्राइंगल ए सी डी के साथ डबल एस ए के मुताबिक, डबल एस ए के मुताबिक। अब जब ट्राइंगल कांग्रुवेंट होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुवेंट होंगे। एंगल 3 कांग्रुवेंट हो जाएगा एंगल नंबर 4 के साथ, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुवेंट हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी कांग्रुवेंट होंगे।
2 किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को 8 कर दिया 2 के साथ। अब अगर आप इनको देखें इससे एंगल ए आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को देखें कि इन दोनों का एडिशन क्या होगा, एंगल सी। ये टारगेट मैंने पूरी कर दी। ये टारगेट अब आ चुका है, क्योंकि ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो एंगल बी भी कांग्रुएंट हो जाएगा। किसके साथ कांग्रुएंट हो जाएगा, एंगल डी के साथ। तो ये तो मैंने एंगल 1 और एंगल 3 को 8 किया, एंगल ए आ गया। एंगल 2 और 4 को 8 किया, एंगल सी आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब दो एंगल कांग्रुएंट हो चुके हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल कांग्रुएंट हो चुके हैं, और चूंकि ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो ये वाला साइड भी इस वाले साइड के साथ क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। अब हम बाकायदा डिफिनीशन लेके आ चुके हैं पैरेललोग्राम की, यानी ए डी कांग्रुएंट हो चुका है, किसके साथ कांग्रुएंट हो जाए, बी सी के साथ, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल थे वो आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ट्राइंगल ए सी डी के साथ। अब आप देखें, एक तो आपने एंगल ए बराबर किया, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, एंगल सी के साथ, एंगल बी बराबर कर दिया एंगल डी के साथ, ठीक है जी। ए भी पहले से बराबर था, किसके साथ, सी डी के साथ। एंगल ए डी बराबर हो चुका है, किसके साथ, बी सी के साथ, ठीक है। और साथ साथ ए भी पैरेलल है जी सी डी के साथ, और ये भी पैरेलल हो जाएगा, ए डी पैरेलल बी सी के साथ होगा। तो अब आपका अगर आप ये 11.1 देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 11.1 है। एग्जैक्टली क्या है जी, 11.1 है। हेंस द डायग्राम इज पैरेललोग्राम, हेंस द क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका क्या बनता है जी, पैरेललोग्राम बनता है। सिंपल सा टारगेट, यानी क्या बात, किसी बात हो रही है, ए बी सी डी की। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।